नीचे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मरने के बाद कब्र की फिक्र करो, वहाँ काली कोठरी की फिक्र करो, वो कब्र की तारीकी की फिक्र करो, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होगा, जहाँ पर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं होगा, उस काली कोठरी की फिक्र करो। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। रब कुरान में फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता, अगर जन्नत मिलना इतना सहल होता तो अपने वक्त के उस्माने गनी को देखिए, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, उनके जरा शाम तो देखिए। मदीने वाले मुस्तफा की दो शहजादियां उनके निकाह में आई, उनको जुन्नूरैन कहा जाता है। आज जिस कुरान की तुम तिलावत करते हो, इस कुरान को जमा करने वाले हजरत उस्माने गनी है, उनको जामिउल कुरान कहा जाता है। वो उस्माने गनी जब गज़वा तबूक के मौके पे अपना माल राह खुदा में खर्च किया तो नबी ने दस्ते मुबारक उठा के दुआ की, मौला आज के बाद अगर मेरा उस्मान नफल ना भी पड़े तो उससे कोई मुआखजा ना हो। वो हजरत उस्माने गनी जिनके लिए नबी फरमाते हैं, अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी पड़ती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्माने गनी जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। आज अगर किसी मकान की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, किसी प्लाट की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, किसी खेत का बैनामा हमारे नाम हो जाए, हम सीना तान के कहते हैं ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये प्लाट मेरा है, ये खेत मेरा है। अरे उस्माने गनी की शान देखो, जब पीरे रोमा खरीद करके मुसलमानों के लिए आजाद किया तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा उस्मान वो है जिसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई है। अल्लाह अकबर। वो हजरत उस्माने गनी, नमाजों का सवाब जिनके पास, रोजों का सवाब जिनके पास, हज का सवाब जिनके पास, ज़कात का सवाब जिनके पास, सदका और खैरात का सवाब जिनके पास। आज हमारे नामे अमल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे हम सीना तान के ये कहे ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। मस्जिदें देखो तो हमारी सूनी हो गई, मदरसे देखो तो हमने वीरान कर दिए और हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए हैं। मस्जिदें हमारी वीरान होती जा रही है। फजर में वही गिने चुने नमाजी, जोहर में वही गिने चुने नमाजी, असर में वही गिने चुने नमाजी, मगरिब और इशा में वही गिने चुने नमाजी। इंसान जोहर खेल कूद में गुजार रहा है, असर में लोग इधर उधर दुकानों पे बैठ करके वक्त गुजार रहे हैं, मगरिब को जो है लोग घर पे गुजार रहे हैं, ईशा में बिस्तर पे गुजार रहे हैं, फजर में बिस्तर पे पड़े पड़े सो रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुनाफिकीन पे दो नमाजें बहुत भारी हैं, ईशा की और फजर की नमाज मुनाफिकीन पे भारी है। जरा दिल में हाथ रख करके जरा सोच के देखो, क्या हम ईशा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं? क्या फजर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं? अभी मैंगलोर के अंदर फजर की अजान पे पाबंदी लगा दी गई। जब मीडिया वालों ने पूछा क्यों फजर की अजान पे पाबंदी की बात कर रहे हो, तो एक जवाब दिया था, 95% मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ता, अपने घरों में पड़े पड़े सोते रहते हैं और लाउड स्पीकर से अजान दे करके हमारी नींदें खराब की जा रही है। अल्लाह अकबर। काश तुम नमाज पढ़ते होते, काश तुम अल्लाह की इबादत करते होते। क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हो? अरे जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आज व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आज फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के इसाले सवाब करेंगे? ए मेरे प्यारे मुसलमानों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। इल्मी साहब पुकार के कहते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब। कब्र पर फिर कौन आए? फातिहा के वास्ते काम दो कर ले प्यारे, जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले, खिड़की हवा के वास्ते काम दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत पे बना है पारसा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, वाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज बाप बेटे चारपाई पे बैठे रहते हैं, बेटा कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे तस्वीरें अपलोड करने में लगा है। घंटों बाप बेटे चारपाई पे बैठे रहते, एक दूसरे से बात करने की तौफीक नहीं मिलती। तुम क्या समझते हो ये कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? तुम क्या समझते हो ये कब्र पे जाकर के इसाले सवाब करेंगे? हाँ हाँ मैं मानता हूँ वो औलाद कुरान की तिलावत करेगी जिसे तुमने मदरसों का रुख कराया होगा, जिसे तुमने अपनी दीनी तालीम सिखाई होगी, जिसे तुमने कुरान की तालीम दिलाई होगी, जिसे तुमने हदीस की तालीम दिलाई होगी। एक पैगाम लेकर के जाओ इस जलसे से, अगर तुम चाहते हो कि कब्र में तुम्हें आराम मिले तो अपनी औलाद को या तो आलिम बना के जाना या हाफिज बना करके जाना, क्योंकि औलाद जब आलिम या हाफिज होगी तो वो नमाज पढ़ के दुआ करेगी, रब्बना ग़फ़िरली बने वाले तैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। और जब इधर जनाजा उठेगा तो औलाद बंटवारे की लड़ाई करती नजर नहीं आएगी, बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत करती नजर। वाह वाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। हालात बदलते चले गए, हमारी सोच बदलती चली गई हमारी। हम सोचते हैं बेटा आलिम बन गया या बेटा हाफिज बन गया, बेटे को अगर हम मदरसे में भेजेंगे तो वो दो कामों में से एक काम करेगा। आलिम या हाफिज बन गया तो दो कामों में से एक काम करेगा, या तो वो किसी मस्जिद का इमाम बनेगा या किसी मदरसे का मुदर्रिस बनेगा। और कितनी तनख्वाह मिलेगी उसको? 5,000, 6,000, 7,000, 10,000। और आज का दौर इतना महंगाई का दौर है जिसमें तेल 200 रुपए के करीब है, जिसमें आटा महंगा है, जिसमें चावल महंगे हैं, जिसमें दालें 100 रुपए के करीब हैं। आप जरा सोचिए तो सही, चीनी 40 के पार है। पहले ये बुजुर्ग आपको बताएंगे 100 रुपए लेके जाते बाजार, पूरा थैला भर करके सामान खरीद के लाते, फिर भी पैसे बच जाते। आज हजारों रुपये चले जाएं लेकर के, फिर भी सामान घर में कम पड़ जाता है, फिर भी शिकायत रहती है घर की मस्तूरात की कि फला सामान लेकर नहीं आए, फला चीज लेकर नहीं आए। इतना महंगाई का दौर है। इस दौर में आदमी ये सोचता है अगर मेरा बेटा आलिम बन गया, अगर मेरा बेटा हाफिज बन गया तो वो मस्जिद या मदरसे में रह करके क्या करेगा? 5-6 हजार की तनख्वाह में कैसे उसके बच्चों का गुजर बसर होगा, कैसे उसके घर वालों का गुजर बसर चलेगा? क्या मेरे प्यारे मुसलमानों, इसमें सबसे बड़ी कमी हमारी अवाम की है। इसमें सबसे बड़ी कमी हमारी अवाम की ये है कि उनका बेटा अगर पढ़ जाए, उनका बेटा अगर लिख जाए तो वो ये तवक्को रखते हैं कि इसको जो जॉब मिले, इसको जो नौकरी मिले तो उसकी सैलरी कम से कम 40-50 हजार होनी चाहिए। और मस्जिद के इमाम की अगर 5,000 सैलरी है और कोई मोहब्बत करने वाला मुक्तदी जुमे में ये आवाज उठा दे कि इसकी सैलरी 6,000 कर दी जाए, तो लोग कितने लोग हैं जो खुराफात करते हैं। बात जगह इमामों के इस्तीफे पे नंबर आ जाता है। ये हालात आज हमारे बनते जा रहे हैं। आज हम उलमा को गुलाम समझ रहे हैं, आज हम इमामों को गुलाम समझ रहे हैं। इतना याद रखना, ये उलमा ही है कि जब जब कौम पे परेशानी आई है तो कॉलेज का कोई प्रोफेसर आगे नहीं बढ़ा, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आगे नहीं बढ़ा। जब जब कौम परेशान हुई है तो इसकी मदद के लिए अगर कोई आगे आया है तो वो मदरसे के आलिम ही इसके आगे।